सलाम दोस्तों। आज हम लाइट बीम, लाइट रेज, स्ट्रीक्स इन पे बात करेंगे। इन बादलों के अंदर से लाइट निकलती हुई नज़र आए और वो बादलों के पीछे से लाइट निकलती हुई नज़र आए तो वो अफेक्ट हम कैसे देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई लेयर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे अगर लाइट इस एरिया में नज़र आए तो मैं सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक एंड वाइट करता हूँ और टॉगल करता हूँ वाइट से, और ब्रश से मैं कुछ इस एरिया को कुछ ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे पेंट कर लेता हूँ। और मैं इस लेयर का ब्लेंड मोड लीनियर डॉज पे सेट कर लेता हूँ। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो है इन्हें ओपन कर लूँगा। मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शेप लेयर को यहाँ पे अनचेक कर रहा हूँ तो ये आपको थोड़ा सा नज़र इसकी शेप चेंज होती है, और अनचेक करता हूँ और अनचेक करता हूँ तो ये थोड़ी सी बाहर से इसके एजेस नज़र आते होंगे। तो अब मैं ब्लेंड इफ में अगर ये ब्लैक वाली साइड वाली इसको मैं करता हूँ तो ये ऐसे पता चलेगा कि जैसे ये बादलों के पीछे जाके यहाँ पे, और इसको मैं इमेज को सामने लेके आता हूँ यहाँ पे। तो अब इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल प्रेस करके अपार्ट कर लूँ तो ये कुछ ऐसे हमारा इमेज जो वाइट जो हमारी स्ट्रोक है वो कुछ ऐसे नज़र आ रही है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ तो ये जैसे बादलों के पीछे, यहाँ पे ये बादलों के पीछे, यहाँ पे बादलों के पीछे चला हमारा ये वाइट जैसे बादलों के पीछे चला गया। तो ये एरिया अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे लाइट देने के लिए तो इसे भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से भी लाइट बीम जो है वो नज़र, और ये चाँद नज़र आ सकता है, रात का मंजर है। तो इसके बाद हम अगला काम ये करेंगे। अब यहाँ पे मैं ब्रश लेता हूँ और सॉफ्ट ब्रश लेता हूँ और इसका साइज़, ब्रश का साइज़ अगर मैं बड़ा करके इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पेंट कर लूँ, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब ये चूँकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है तो मैं कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करूँगा इसे, और इसका साइज़ यहाँ पे कम कर लूँगा कुछ ऐसे। ऐसे इसका साइज़ यहाँ पे कम कर लूँ, यहाँ कुछ इस तरह से इसका ये नज़र आए, और ये बादलों के पीछे लाइट का जो इफेक्ट है ये हमें ऐसे नज़र आ रहा है। और छोटा करने के बाद अगर अभी भी हमें ये कुछ यहाँ पे लाइटनिंग का नज़र आ रहा है तो हम इसको मज़ीद यहाँ पे इन स्लाइडर्स के ज़रिए इसको मज़ीद थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे इसको कम कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ यहाँ पे ऐसे हम यहाँ इसको कम कर सकते हैं और ओके कर दें। वैसे भी आपको बताने के लिए कि अगर अब मैं इसको क्लिक करके और इसको मूव करता हूँ तो ये जैसे बादलों के पीछे ये लाइट बादलों के पीछे चली गई। जहाँ पे हमने इसे रखना था वहाँ पे ये ऐसे पता चलता है जैसे ये लाइट जो है लाइट है ये बादलों के पीछे। तो हमारी ओरिजिनल पोजीशन पे हम इसको ले आते हैं यहाँ पे। अब मुझे वो लाइट स्ट्रीक्स रेज उनको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं ब्रश से कुछ स्ट्रोक्स लगाऊंगा और ब्रश की सेटिंग करूँगा। तो ब्रश को सेलेक्ट करते हुए पहले मैं इसका साइज़ ब्रश का छोटा मैं करता हूँ, और साइज़ छोटा करने के बाद ये ब्रश पैनल को मैं ओपन करता हूँ। शेप डायनामिक में मैं साइज मीटर को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये 50 तक 55 तक इसको मैं करता हूँ। और स्कैटरिंग को भी मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगा थोड़ा सा। और ब्रश शेप में स्पेसिंग और हार्डनेस को ऑल द वे 100%
और स्पेसिंग इसको कुछ ऐसे 69 69 तक यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ। अब इसके बाद मुझे ब्रश का साइज़ भी छोटा करना है और इसको मुझे कुछ ऐसे यहाँ पे एक नई लेयर बनानी है मुझे एक्चुअली। यहाँ पे एक नई लेयर बना के तो मुझे ऐसे उसके यहाँ पे मुझे ऐसे यहाँ पे पेंट करना है और ये हमारी ऐसे नज़र आ रहा है जैसे क्लाउड्स के अंदर से हमारी लाइट बाहर नज़र आ रही है। ये ऐसा ही है, नहीं ये ऐसा नहीं है, अभी हमें इस पे काम करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब वही काम यहाँ पे हमें करना है कि हम यहाँ पे फ़िल्टर में जाके इस लेयर को कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर कर देंगे और ताकि हमें अगर बार-बार यहाँ पे फ़िल्टर हम जो अप्लाई करें वो उस पे चेंज करना पड़े, तो हम उसको चेंज कर सकें। तो हम फ़िल्टर में जाएँगे और वही काम ब्लर और रेडियल ब्लर यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेना है कुछ इस तरह से कि हमें अभी पता नहीं कौन-सा। तो मैं ड्राफ्ट में लेके ताकि ये जल्दी से हमें नज़र आ जाए ज़ूम पे इसे रखूँगा और अमाउंट इसकी 100% और इसको ओके कर रहा हूँ। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट नहीं है। तो मैं दोबारा से इसको यहाँ पे थोड़ा-सा लेफ़्ट साइड और ऊपर की तरफ और ओके कर रहा हूँ, तो ये भी नहीं है। तो थोड़ा-सा ये राइट साइड में अगर चला जाए, तो शायद हमारा ये वो सेंटर पॉइंट हो। मज़ीद हमें इसीलिए हमने ये कन्वर्ट किया था लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कि हमें इसकी जो सेटिंग करनी है तो वो हम उसकी सेटिंग कर सकें। ये तकरीबन अब उस पोजीशन में आ चुका है कि यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट इसका निकल रहा है। तो ये हमारी यहाँ पे रेज़, लेकिन अब हम इसको बेस्ट क्वालिटी में जब हम इसको ज़ूम पे रख के यहाँ पे हमारा पॉइंट निकल चुका है, इसको जब ओके करेंगे तो बेस्ट क्वालिटी में हमारी रेज़ यहाँ पे डेवलप होगी कुछ इस शक्ल में। और अब हम वही काम यहाँ पे करें कि इसकी ब्लेंड मोड हम स्क्रीन करें और यहाँ से तो हमें जहाँ से लाइट जो है वो इसी शेप में रखनी है, लेकिन बाहर की तरफ हमें इसको ब्लर करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक मास्क बना के और एक फ़िल्टर हमने यहाँ पे इस लेयर पे हमने मास्क का काम हम बाद में करेंगे। ब्लर गैलरी में हमने फील्ड ब्लर दिया था। तो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में हम इसको यहाँ पे ब्लर नहीं करेंगे और ये रेज़ यहाँ पे और ये रेज़ इन पॉइंट्स पे ये हमें ब्लर नज़र आए। यहाँ से ये ब्लर नज़र ना आए और जहाँ पे हमें जिन पॉइंट्स पे हमें ब्लर कम करना है वहाँ पे हम इसका ब्लर कम भी कर देंगे और इसके बाद सिंपल हम ओके करेंगे। और ये मास्क हमने यहाँ पे इसलिए बनाया था कि इस मास्क को हम सेलेक्ट करते हैं, ब्रश टूल लेते हैं, थोड़ा सा ब्रश का साइज़ हम इस ना रख के और ब्लैक फोरग्राउंड कलर को यहाँ पे रख के हम यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा और साइज़ अगर ब्रश का बड़ा हो तो हम एक सिंगल स्ट्रोक में भी ये ब्रश मेरा यहाँ पे इसको अंडू कर रहा हूँ और यहाँ पे ब्रश मेरा हार्ड है, मुझे यहाँ पे ब्रश सॉफ्ट चाहिए और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको अब साइज़ को बड़ा करके और इस तरह से ओपेसिटी इसकी मैं कम कर लेता हूँ 70 तक और इस तरह से लाइट को यहाँ से डिलीट करता हूँ। ऐसे कुछ लाइट्स जो है वो हमें जो नज़र नहीं आनी चाहिए उनको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, उनको यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। और अब इसकी जो फिल है अगर उसको मैं कम करूँ और उतना लेके आऊँ जितना कि मुझे यहाँ पे
सूट कर रहा हो, सूट करे, यहाँ पे ऐसे लगे जैसे यहाँ पे बाकी लाइट्स जो है वो बादलों के पीछे से निकल के आ रहे हो, तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। लेकिन इसका यहाँ पे लाइट्स को का इफेक्ट देने का एक और तरीका भी है। तो इस लेयर को मैं डिसेबल करके एक लेयर बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे रेंडर करना है क्लाउड्स को। तो रेंडर में जाके यहाँ पे मैं इस लेयर में क्लाउड्स को रेंडर करता हूँ और इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ ताकि बैकग्राउंड में मुझे वो नज़र आए, मेरा बैकग्राउंड मुझे नज़र आए। अब मैं यहाँ पे ये यहाँ से एलिप्टिकल मार्की टूल ये लेता हूँ यहाँ पे, और कुछ ऐसे अगर मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन कुछ कर लूँ यहाँ पे ऐसे। अब इस लेयर पे अगर मैं एक लेयर मास्क बनाता हूँ तो ये यहाँ पे मास्क बन जाएगा, और मैं ऑल द वे ओपेसिटी को दोबारा से मैं यहाँ पे ले आता हूँ वापस। यहाँ पे लेयर मास्क बनने के बाद बाकी का एरिया हाइड हो चुका है, और सिर्फ ये जो हमने क्लाउड रेंडर किए थे हमें सिर्फ ये नज़र आ रहे हैं। अब मुझे इसको थोड़ा सा इसके एजेस जो है इनको ब्लर करना है। तो उनको ब्लर करने के लिए अगर मैं इस लेयर की प्रॉपर्टीज़ में, अगर प्रॉपर्टीज़ नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे जाके मैं लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ में इसको फीदर देता हूँ, इसको ऑल द वे यहाँ पे, ऑल द वे तो नहीं लेकिन यहाँ पे इतना इतना फीदर देता हूँ, और फीदर देने के बाद मैं ये लेयर मास्क इस पे अप्लाई कर देता हूँ, तो सिर्फ ये लेयर कुछ इस तरह से रह जाएगी। अब मैं अगर फिल्टर में जाके इसको ब्लर और रेडियल ब्लर और बेस्ट क्वालिटी में इसको किसी भी ऊपर किसी भी जगह पे रख के इसको मैं ब्लर कर देता हूँ इसको, तो ऑब्वियसली ये ब्लरनेस हमारी इस तरह की ब्लरनेस तो नहीं है, इस तरह की लाइटनिंग स्ट्रीक्स तो नहीं है, लेकिन ये एक है कि इसकी ब्लेंड मोड में अगर स्क्रीन करता हूँ तो यहाँ पे भी, और कंट्रोल की सेलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्म करूँ अगर, तो ऐसे यहाँ पे और यहाँ तक, और यहाँ से मैं इसको बढ़ा दूँ यहाँ तक, और इसको दोबारा से मुझे ब्लर और रेडियल ब्लर और यही स्टेप मुझे अगर रिपीट करना है बार बार, तो ये कुछ ब्लरनेस इस तरह से, और इसकी ओपेसिटी भी अगर मैं कम करूं तो ये एक लाइट इफेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे भी इसका नज़र आएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर जो इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं वो इन दोनों इफेक्ट्स को अगर हम इकट्ठा एक साथ यहाँ पे कर देते हैं, और इसकी ओपेसिटी जो हमने की थी रेंडर क्लाउड्स वाले में दी थी, उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी यहाँ पे 25 यहाँ पे कर। तो ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम सबको कुछ सीखने, मुझे भी कुछ सीखने को मिला, और जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।